नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाएंगे जिनकी ज़िंदगी एक रहस्य से भरी हुई थी। बिरसा मुंडा को हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं पर नज़र डालेंगे जिससे आप शायद परिचित न हो। बिरसा केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ, विशेषताएं और कहानियाँ थी जो उन्हें सच में भगवान का दर्जा दिलाती है। बिरसा का बचपन और जंगल से खास जुड़ाव। बिरसा का जन्म झारखंड के घने जंगलों के बीच एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका बचपन जंगल की गोद में बीता है और वहीं से उनके मन में प्रकृति के प्रति गहरी समझ और संवेदना विकसित हुई है। कहते हैं कि बिरसा बचपन से ही जंगल के पेड़ों और जानवरों के साथ एक खास रिश्ता महसूस करते थे। जंगल में बिताए हुए इन वर्षों ने उनके विचार और उनके नेतृत्व क्षमता को गहराई दी है। यही कारण था कि जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है। बिरसा का उल गुलाल और उसका असली अर्थ। जब हम उल गुलाल की बात कर रहे हैं तो इसे अक्सर महाविद्रोह के रूप में देखा जाता है, लेकिन बिरसा के लिए इसका मतलब सिर्फ एक विद्रोही नहीं था, बल्कि यह उनके लोगों की आत्मा की पुकार थी। उल गुलाल का अर्थ खुद की पहचान और अधिकारों के लिए जागना। बिरसा ने इन शब्दों को सिर्फ एक संघर्ष की बजाय एक पुनर्जागरण का प्रतीक बना दिया है। यह आदिवासी समाज के उन लोगों के लिए प्रेरणा बना है जो अपनी ही जमीन पर हाशिए पर धकेले जा रहे थे। बिरसा का एक अनोखा सपना जो उनकी दिशा बदल गया है। कहते हैं कि एक रात बिरसा ने एक अनोखा सपना देखा जिससे उन्होंने खुद को जंगल के देवताओं के बीच में पाया है। उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माएं दिखाई दी जो कह रही थी कि उनका जन्म इस समाज को जागरूक करने और उनकी रक्षा करने के लिए हुआ है। इस सपने ने बिरसा की सोच को बदल दिया है और उन्हें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ बना दिया है। उनके अनुयायी मानते थे कि इस सपने के बाद ही बिरसा ने खुद को धरती आबा के रूप में पहचान शुरू किया है। यह सपना उनके जीवन में एक मोड़ बन गया है जिसने उन्हें एक साधारण व्यक्ति से समाज सुधारक और नेता बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा में एक अद्भुत सहन शक्ति थी? इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें कड़े जंगलों में बिना किसी चिकित्सा सुविधा के समय बिताया और अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा। फिर भी बिरसा शायद ही कभी बीमार पड़े। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी। उनके अनुयायियों का मानना था कि उनके शरीर में देवताओं की कृपा थी जो उन्हें सुरक्षा देती थी। अंग्रेज अधिकारी भी यह मानते थे कि बिरसा की शक्ति साधारण नहीं है। बिरसा की अनोखी प्रेरणादायक सभाएं। बिरसा अपने अनुने बिरसा अपने अनुयायियों को सिर्फ संघर्ष की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देते थे। उनकी सभाओं में सिर्फ हथियार उठाने की बात नहीं होती थी, वहाँ आदिवासी गीतों,
लोक कथाओं परंपराओं की बात होती थी। बिरसा यह मानते थे कि अगर समाज को अपनी असली ताकत पहचाननी है तो अपनी संस्कृति को जीवित रखना होगा। उनकी यह समझदारी और प्रेरणादायक सभाएं उनके अनुयायियों के लिए एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति का स्रोत बन गई थी। ऐसी मान्यता है कि बिरसा ने अपने अनुयायियों को एक मंत्र दिया था, सिंह बोगा का आशीर्वाद लो और कभी पीछे मत हटो। इस मंत्र को सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि एक आत्मा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने उनके अनुयायियों को अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता का अभ्यास होता था। यह मंत्र सिर्फ उनके अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया है। जब बिरसा की मृत्यु हुई तो पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। उस समय लोगों का मानना था कि उनके पास बिरसा की मृत्यु का आभास पहले से ही था। कहते हैं कि जब बिरसा ने अंतिम बार अपने अनुयायियों को से विदाई ली थी तो उन्हें कहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस कथन ने उनके अनुयायियों को एक अमर शक्ति दी और वे आज भी मानते हैं कि बिरसा की आत्मा उनके जंगलों में बसी हुई है और वह हमेशा उनकी रक्षा करती रहेगी। बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि हमारी ताकत हमारे जमीन, हमारी संस्कृति और हमारे आत्मगौरव में है। बिरसा का यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि अपने अधिकारों के लिए जागना और संघर्ष करना हर समाज का कर्तव्य है। बिरसा मुंडा हमारे लिए केवल एक नायक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें जीवन की कठिनाई के बीच भी यह रास्ते पर चलना सिखाता है। अगर आपको बिरसा मुंडा के जीवन की यह अनोखी और अनसुनी बातें प्रेरित कर रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़ें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए और वीडियो आती रहेगी। जय आदिवासी संस्कृति, जय भारत, जय जोहार।